अनंत श्री सतगुरु सुब्रह्मण्य महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम स्वामी राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पर संगत साधु जीवन मोक्ष सुख राम अनंत पद पर काश के दायक सतगुरु राम जन सहाय के दायक प्रणाम सतगुरु को ये तो सबद मन कोई देव तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम प्रभु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब करती कागद सब वन कलम कटाय सात समुद्र साये करो सतगुरु गुण विज्ञान जाने राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे 8-10 पद रात मेरु प्रभाते 20 आरंभ हो रहा महाराज संतों सत सबद सुन्यारा संतों सत सबद सुन्यारा को जाने हरिजन प्यारा वो संतों सत सबद सुन्यारा को जाने हरिजन प्यारा वो संतों सत सबद सुन्यारा शील झूठ संतोष सारा झूठ सत्य जत दोई शील झूठ संतोष सारा झूठ सत्य जत दोई वेद बिना सब ज्ञान है झूठो माया को अंग होई वेद बिना सब ज्ञान है झूठो माया को अंग होई वो संतों सत सबद सुन्यारा वो संतों सत सबद सुन्यारा वाणी खाणी सरब है झूठी झूठा वेद पुराण वाणी खाणी सरब है झूठी झूठा वेद पुराण क्रिया करनी जप तप सारे तपसी तत् नहीं जाना क्रिया करनी जप तप सारे
तपसी तत् नहीं जानबो संतों, सत सबद सो न्यारबो संतों, सत सबद सो न्यारा। ओहूँ सो हूँ त्याग तपस्या, तामस सतरज सोई। ओहूँ सो हूँ त्याग तपस्या, तामस सतरज सोई। कै सुख राम सरब अंग माया, काल सकल शिर होई। कै सुख राम सकल अंग माया, काल सकल शिर होई। वो संतों सत सबद सो न्यारा। वो संतों सत सबद सो न्यारा। को जाने हरिजन प्यारा। वो संतों सत सबद सो न्यारा। को जाने हरिजन प्यारा। वो संतों सत सबद सो न्यारा। कह रहे महाराज जी सत्सबद जो है निज नाम कुदरत कला नीच, सब करनी और क्रियाओं से न्यारी न्यारा अलग, और इसे जानने वाले हरिजन, भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवान, वो बहुत प्यारे। किनको प्यारे हैं? राम जी। राम जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। किनको? जो सत्सबद को जाने, जो सत्सबद का बोध, जो सत्सबद का आनंद अपने गट के भीतर प्राप्त कर रहे हैं, उनसे राम जी वो प्रेम करते हैं। और जिनसे राम जी प्रेम करते हैं तो उनसे क्या संसार वाले प्रेम नहीं करते? जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। अरे भाई, जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर तो सहज में ही सब कृपा करने को तैयार है। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक सहज में किसी की कृपा प्राप्त नहीं। किसी की कृपा भी प्राप्त हो रही है तो वो राम जी की कृपा से ही प्राप्त हो रही है। राम जी कृपा कर रहे हैं तभी अपने को कोई कृपा प्राप्त हो, उसके बिना प्राप्त नहीं हो सकती। और ये सत्सबद कहाँ मिलेगा? कह रहे ये सत्सबद जो है आपको सत्संग में मिलेगा, संतों के संग में मिलेगा, संतों के ज्ञान के संग में मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न। बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं, समझ नहीं आती, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ये आत्मा अज्ञान अवस्था के अंदर ही मोहपाश में बंधी हुई दुख के अंदर जीती है। लेकिन जैसे ही संतों के ज्ञान का संग मिलता है, ये निर्भय पद की प्राप्ति कराता है, आनंद पद की प्राप्ति कराता है, केवल्य पद की प्राप्ति कराता है। ये ऐसा पर विवेक जागृत करने का और कहीं मिलेगा तो केवल संतों के ज्ञान में मिलेगा। और संतों का ज्ञान भी कब श्रवण करने को प्राप्त होगा? जब राम जी की विशेष कृपा होगी इस जीव। बिना राम जी की विशेष कृपा के जीव सत्संग श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग श्रवण करने का अवसर भी उसे तब ही मिलता है जब राम जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो राम जी ने अपने ऊपर कितनी विशेष कृपा की। पहले हमको तो इस आत्मा को मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देकर ऐसे संतों का देव दुर्लभ ज्ञान हमें प्रदान किया।
बख्शिश है। जो बिरली सी जगह है, सब जगह उपलब्ध नहीं है, हीरे के समान बेशकीमती ज्ञान हमें प्रदान किया। संतो सत्सबद सुन्यारा को जाने हरिजन प्यारा, इसे जानने वाला हरिजन बड़ा प्यारा। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी व गट में जामे पर। उस गट के बलिहारी है जिस गट में ये सत्सबद प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, तो वो आत्मा इस सत्सबद के साथ जाग जाती है, चेत जाती है, आनंद में अवस्थित है। इससे पहले, इसकी जागृति के पहले ये आत्मा सो रही थी। माया मोह बरम की रजनी सूता जीव घाई, सदगुरु वाज करी राम कहो करे। सदगुरु ने हाथ पाड़कर आवाज देकर जगाया इस आत्मा, सोती हुई आत्मा को जगाया और जगाकर आनंद को प्राप्त किया। सोने में तो ये दुख ही पा रही थी, माया के साथ, मोह के साथ, भ्रम के साथ दुख ही हो रही थी। और ये संसार दुखालय है, दुख का ही सागर है, यहाँ दुखों की कमी नहीं है, दुख ही दुख, पग पग पर दुख है इस संसार। लेकिन सदगुरु ने इस आत्मा को जगाकर अपने स्वयं का बोध कराया, अपने सच्चे स्वरूप का बोध कराया, अपने सत्य स्वरूप का बोध कराया कि हे आत्मा, तू शरीर नहीं, तू अपने शरीर और शरीर के संबंधों से ही दुखी हो रही। आई तो थी तू सुख लेने के लिए शरीर से और शरीर के संबंधों, लेकिन सुख के साथ दुख अवश्य संभावी, जैसे दिन के साथ रात अवश्य संभावी, धूप के साथ छांव अवश्य संभावी, इसी प्रकार से दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख दोनों ही जोड़े से। यदि तुझे निरपेक्ष होना है, तुझे दुख सुख से रहित होना है, तो तुझे अपने सच्चे स्वरूप का बोध करना। ये आत्मा तू नहीं तो शरीर है, नहीं तू नर है और नहीं तू नारी है, नहीं तू मनुष्य है, नहीं तू पशु है, नहीं तू देवता है। तेरे अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। तू परमात्मा का अंश है और परमात्मा स्वरूप ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हे आत्मा, तू ईश्वर का अंश है, तू चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, सहज सहज में आनंद की राशि। लेकिन तू अपने सहज स्वभाव को भूल, अपनी सहज वृत्ति को भूल गई, माया में, मोह में और भ्रम में पड़कर। और सदगुरु सतसबद के माध्यम से अपनी सहज वृत्ति में लेकर अपने सहज आनंद को प्राप्त कराते और अपने को सहज के अंदर उस पद की प्राप्ति कराते। तो वो किससे प्राप्त कराते हैं? सत्सबद से, जो सत्सबद करनी में नहीं है, क्रिया में नहीं है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सुमरन क्रिया अमर घर। ये अमर घर में बिना किसी बाहर की करने के, बिना किसी बाहर के साधन के, बिना किसी बाहर की क्रिया के लेकर जाता है, क्योंकि ये बेकरनी का है। करने में नहीं आता, कराने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता। तो ऐसा सत्सबद संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त होता है। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्टन। तो संतो सत्सबद सो न्यारा, को जाने हरिजन प्यारा। इसे कोई प्यारे हरिजन ही जानते हैं, और जो जानते हैं उनसे अपने को वेद ले लेना। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में होना है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है सृष्टि के अंदर मोक्ष प्राप्ति का। अपने आप को जानना, अपने आप का अनुभव करना, अपने आनंद में अवस्थित होना ही मोक्ष। और मोक्ष होगा तो केवल और केवल जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं।
तो कह रहे हैं ऐसे सत्संग के अभाव में, अपने सच्चे स्वरूप के बोध के अभाव में शील झूठ संतोष सारा झूठ सत जत दोई। कह रहे हैं कोई शील व्रत धारण करके बैठ गया, कोई संतोष करके बैठ गया, कोई सत और जत पर, सत्य भाषण करने पर जतिपना धारण करने में लग जाता। तो महाराज कह रहे हैं ये तो सब हद के व्यवहार, हद की क्रिया, हद के व्यवहारों से, हद की क्रियाओं से तो हद का काम सुधरेगा, संसार का काम सुधरेगा। इन सब व्यवहारों को पालन करने से आदमी यहाँ पर स्वस्थ रह सकता है, सही से रह सकता है, आचार संहिता नियमों का पालन करने से सुखी रह सकता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं वो हद की है और हद में सुख प्रदान कर। लेकिन अपने को तो हद को भी लांघ कर बेहद में जाना और बेहद को भी लांघ कर अगम में जाना। हद तो माया का देश है, माता का देश है, बेहद ब्रह्म का देश है, पिता का देश है। लेकिन माया और ब्रह्म कुल से अलग गुरुपद देश, संतों का देश, रामजनों का देश, चौथा पद, चौथा देश, न्याराई देश, त्रिलोकी से बिल्कुल अलग है। तो कह रहे हैं उसमें जाने के लिए तो सत्संग ही चाहिए, बिना सत्संग के उसमें जा नहीं सकते। और बिना सत्संग के अपने सतस्वरूप का बोध नहीं है, अपने आनंद स्वरूप आत्मा का बोध नहीं। अपने आनंद स्वरूप आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण आ रखा है उसे हटाने में ये सत्संग का ज्ञान ही काम करता है। बाकी तो सत्संग के अभाव में आत्मा माया के आवरण में छिपी रहती, आच्छादित रहती है। जिस प्रकार से सूरज है और बादलों से छिपा हुआ है, उसका प्रकाश धूमिल हो जाता है, लेकिन सूरज में कितना प्रकाश है लेकिन बादलों से आच्छादित हो गया, बादलों का आवरण आ गया तो प्रकाश नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही ज्ञान का बायरा बजाया, सदगुरु ने ज्ञान का बायरा बजाया और बादल छट गए ज्ञान के बायरे से। और जैसे ही बादल छटते हैं तो सूर्य अपने वापस मूल स्वभाव में आ गया, मूल स्वरूप में आ गया, आनंद स्वरूप में आ गया, प्रकाश स्वरूप में आ गया। इसी प्रकार से इस आत्मा के ऊपर जो माया के बादल छाए हुए हैं वो सदगुरु के ज्ञान से छट जाते हैं। और जैसे ही बादल छटेंगे तो आत्मा को अपने स्वयं का बोध हो जाएगा, अपने सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपने आनंद स्वरूप का बोध हो जाएगा। और वो बादल छटेंगे किससे? सत्संग से। बिना सत्संग के बादल माया के छटने वाले, करनी और क्रियाओं से नहीं छटने। शील झूठ संतोष सारा झूठ सत जत दोई। कह रहे कोई शीलवत धारण करके, संतोष धारण करके, सतजत धारण करके मोक्ष में जाना चाहता है तो महाराज कह रहे हैं संभव नहीं। इन हद के व्यवहारों से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो बेकरनी का साधन है, जिसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं। करनी और क्रियाओं से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, करनी और क्रियाओं से तो कर्मों का बंधन ही होता। और जब तक कर्मों का बंधन बांधते रहेंगे तब तक तो मोक्ष होने वाला नहीं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम में। और कह रहे कि स्वर्ग में जाने के बाद भी वापस आ जाए। तो फिर मुक्ति कहाँ हुई, मोक्ष कहाँ हुई? मुक्ति और मोक्ष तो पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, भरम करम दुनिया शून्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम में जग में सब ही कर्म। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के अभाव में जितने भी करनी और क्रिया करने में आती है वो सब कर्मों को उपाने वाली है, कर्मों को काटने वाली नहीं। कर्मों को काटने वाला तो सत्संग। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष गिरे। ये 52 अक्षरों से बाहर है और सब फंदों को यही काटता है। तो कह रहे इसके भेद के बिना, भेद बिना सब
ज्ञान है झूठो माया को अंग होई। कह रहे संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान प्रचलित, 52 अक्षरों में पढ़े जाने वाले, सुने जाने वाले, लिखे जाने वाले, बोले जाने वाले सब प्रकार के ज्ञान उपलब्ध। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे केवल्य ज्ञान के भेद के अभाव में, पांचवें ज्ञान के भेद के अभाव में, अपने मूल स्वरूप के बोध के अभाव में जितने भी ज्ञान हैं उन सब ज्ञानों से भी माया ही प्राप्त, परमात्मा ब्रह्म प्राप्त नहीं। विचारों के द्वारा कहे गए ज्ञान, सुने गए ज्ञान, सुनाए गए ज्ञान सब माया के ही प्राप्ति के उपाय। अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादि की साधना, वो सब माया ही प्राप्ति, फल ही प्राप्ति के उपाय है। त्रिलोकी में फल प्रदान कर, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे, जन्मना मरना नहीं छूटता है। तो वेद बिना सब ज्ञान है झूठो माया को अंग हो। कह रहे महाराज इस प्रकार से माया का ही अंग है और माया के अंग से माया ही प्राप्त, ब्रह्म के अंग से ब्रह्म प्राप्त होगा, परमात्मा के अंग से परमात्मा प्राप्त होगा। जो जिसका अंग होगा तो उसी में तो जाकर मिलेगा, जो जिसका अंश होगा अंश अंशी में जाकर मिलेगा। महाराज कह रहे सब ज्ञान माया का अंग है, माया का अंश है संसार में, तो वो किस में जाकर मिलेंगे? माया में मिलेंगे। जिसका अंग होगा उसी में जाकर मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से ज्ञान को धारण करना है, जिससे माया प्राप्त हो वो ज्ञान धारण करना है या जिससे परमात्मा प्राप्त हो वो ज्ञान धारण करना। परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान धारण करना है तो महाराज हमारे दूसरे ज्ञानों से उदासीन, क्योंकि समय तो आपके पास लिमिटेड, श्वास है आपके पास लिमिटेड, उस लिमिटेड समय में, लिमिटेड श्वासों में जिस चीज की आपको प्रायोरिटी हो वो काम प्राथमिकता के आधार से करना। दूसरे कामों में उलझे रह जाओगे तो वो आत्मकल्याण का, सच्चे स्वरूप के बोध का कार्य बाकी रह जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे 3 लोक सुभया उदासी, जे जन अमर लोक। जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, उन्हें ही अमर लोक का वास, चौथे लोक का राज्य, आनंद पद प्राप्त हो पाता है, उसके बिना नहीं। आगे महाराज समझा रहे हैं, वाणी खाणी सर्व है झूठी, झूठा वेद पुराण। कह रहे कि जो मुखारबिन से बोलने वाली वाणी 4 प्रकार की वाणी, वेखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा, और इसके द्वारा ज्ञान भी वाणी के द्वारा ही कथा जाता है, बोलकर ही तो सुनाया जाता है। महाराज कह रहे वो सब तो बोलने में नहीं आता, कैसे सुनाओगे? विचारों के द्वारा जितना भी ज्ञान बताया है वो सब विचारों के ही आधीन है। विचार तो थोड़ी देर अच्छे और थोड़ी देर बदल जाते, तो विचारों के द्वारा कथा हुआ ज्ञान जो वाणी में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, उस ज्ञान में सशब्द नहीं। काम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखने के माई दृष्टि मुष्ट में आवे नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे सशब्द के अभाव में जो भी मुख से बोल रहे हैं वो भी सब चीजें विचारों के द्वारा ज्ञान भी कर रहे, ज्ञान भी सुन रहे, वो भी सब क्या है? झूठा है, क्योंकि उससे आत्मा का कल्याण, हाँ, वो भीतर के अंदर जागृत होता है, चेतन होता है, कहने सुनने से नहीं। इसलिए महाराज ने तो वाणी खाणी सर्व है झूठी, और कह रहे कोई खाने के लिए कह रहे हैं महाराज, खाने का मतलब खान पीन, अच्छा खान पीन,
अच्छी चीजें, वो भी महाराज करे शरीर के लिए, खान पीन का भी सब, बोलना भी, संवाद भी शरीर के सुखों के लिए, माया की प्राप्ति के लिए, संसार के सुखों के लिए, और खाने भी, खान पीन भी सर्व संसार के सुखों। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि वाणी खानी सर्व है झूठी और झूठा वेद पुराण। और वेदों में ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों में कितनी अद्भुत विलक्षण बातें बताई हुई। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद सब, और कितने 6 शास्त्र बनाए हैं, 9 व्याकरण बनाए हैं, 18 पुराण बनाए हैं, पुराण सब इस संसार। लेकिन महाराज कहने उसमें भी तो कहने और सुनने वाली बात है। तो जब सत्संग कहने और सुनने में नहीं आता है, तो फिर लिखने में भी नहीं आता है, तो उसमें कहाँ मिलेगा? किधर मिलेगा? ज्ञान गम सोजा गतनाय पार, ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे यो अर्था सुन्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। सत्स्वरूप का विचार कैसे मिलेगा जो अर्थों में नहीं आए? अर्जुन व्यास किशन कर्ण मिणिया तो ये अर्था में नहीं आए, अर्थों में आता ही नहीं, लिखने में आता ही नहीं, बोलने में आता ही नहीं, सुनने में आता ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जितने भी वेद पुराण शास्त्र बने हैं उन सब में भी ये शब्द लिखा हुआ नहीं। यदि लिखने में आता तो लिख दिए होते, बताने में आता तो बता दिए होते, सुनने में आता होता तो सुन लिए होते। यानी ज्ञान भी 52 अक्षरों का ही प्राप्त कर सकते हैं, और 52 अक्षरों से बाहर है ये। हाँ, सीढ़ी तो सीढ़ी है, लेकिन वो अलग है, 52 अक्षरों से न्यारा है। 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे ओ सुख को सागर प्रेस को आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। 52 अक्षरों से बाहर किसी में भी लिखा हुआ नहीं। लिखा हुआ हो तो बाजार से किताब लाके बांच लेते। हाँ हाँ, बांच लेते, बांचने में होता तो। लेकिन महाराज करे बांचने में वाणी खाणी सर्व झूठी झूठा वेद पुराण। और कह रहे कि इन सब में अनेक प्रकार की करनी क्रियाएं बता रखी, और वेदों और पुराणों की रचना किस उद्देश्य को लेकर हुई? रचना ग्रंथ में आता है कि जीव यहाँ पर ठहर नहीं रहे, कितने जीव पैदा किए और सब जीव ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में मिल जाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं 4 वेदों की रचना करता हूँ और इनमें अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति के उपाय बताता हूँ। तो जीव जो है इन उपायों को करने में लग जाएंगे, खेलेंगे इन उपायों के साथ और सुख प्राप्त करेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे इस संसार में। तो बच्चा जब खेलने लग जाता है तो माँ निश्चिंत हो जाती है कि खेल रहा है, रुक जाता है, ठहर जाएगा, नहीं कहीं जाएगा नहीं, खेलने में लगा दो इसको। तो इस प्रकार से सब जीवों को सुख प्राप्ति के उपायों के खेलने में लगा दिया, और सब जीव सुख प्राप्ति के उपाय करने लगे, और ये संसार हरा भरा होने लगा, बसने लगा। उससे पहले संसार बस नहीं रहा था। तो संसार को बसाने के उपक्रम हेतु वेदों की रचना की गई, संसार उजाड़ने हेतु नहीं की गई। तो उसके मूल उद्देश्य को समझो। महाराज कह रहे वेदों के मूल उद्देश्य क्या है, शास्त्रों के मूल उद्देश्य क्या है, पुराणों के मूल उद्देश्य क्या है, कि ये त्रिलोकी बसी रहे, इस त्रिलोकी में सब जीव रहे और सुख पूर्वक रहे।
उसी उद्देश्य को लेकर वो सब संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए। तो वाणी खाणी सरब है झूठी, झूठा वेद पुराण, क्रिया करनी जप तप सारे, तपसी तत्व नहीं ज्ञान। कह रहे वो तत्व जो है ना बिल्कुल अलग, सार चीज, खास चीज, मुख्य चीज, कण चीज, आनंद की चीज बिल्कुल अलग है। वो वस्तु बिल्कुल अलग है। न वो किसी क्रिया में है, न वो किसी करनी में है, न वो किसी जप में है, न वो किसी तप में है। तो महाराज हमारे सब तो क्रिया और करनी और तप और जप से राजी रहते हैं। सबको तो वही चाहिए, कुछ न कुछ करने को चाहिए और करने से सब राजी। तो महाराज के जब तक कुछ न कुछ करते रहोगे तब तक वो आनंद मिलने वाला, वो ठहर जाओगे तभी मिलेगा, करने से नहीं मिलेगा। करते करते तो होगा, करने में है ही नहीं, करने से कैसे मिलेगा? फिर करने में होता तो करने में से मिल जाता। एकांत में बैठे स्मरण किया, भवन किया, वो करने से अलग है, करने से अलग है, करने में नहीं। बोले राम जी रोम और धर्म का अभ्यास में होता है, अभ्यास में भी नहीं, अभ्यास हुआ, अभ्यास में भी नहीं, न करने में न अभ्यास में, अभ्यास में भी नहीं है, करने में भी नहीं। सदस्य लेकिन उसमें भी अभ्यास की बात आ गई, लेकिन वो सत्सबद्ध अभ्यास में भी नहीं है, अभ्यास से भी अलग है। क्रिया करनी जप तप सारे, तपसी तत्व नहीं जाना। जो करने में रह गए उन्होंने उस मूल चीज को, कठोर तपस्याएं की, इंद्रियों का दमन किया, अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन वो सत्सबद्ध प्राप्त नहीं हुआ। इतना विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों की तपस्या की, लेकिन सत्सबद्ध नहीं, वशिष्ठ मुनि के पास। तो महाराज कह रहे करने में नहीं है, ठहर जाने में है। आप एक जगह स्थिर हो जाओ, प्राप्त, उसमें वो आनंद प्राप्त है। अपने सत्स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा तब तक करनी और क्रिया में जीव भटकाव में रहता है। करनी किया तो सब वो खाया, सब फल खाएगा, कैसे गुलाम नाम में बैठ गया, फिर 84 वो नाम अपने आप आएगा, निजाम के फिर 84 में आ गया। करनी किया, कशा वो खाया, सब फल खाया। करनी करना, काया को कसना, सबके अपने अपने निर्दिष्ट फल है। उन सब फलों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन 84 नहीं छूटेगी। 84 छूटेगी तो केवल सत्सबद से छूटेगी, निज नाम से छूटेगी, सतनाम से, कुदरत कला से छूटेगी। तो करनी क्रिया जप तप सारे, तपसी तत् नहीं जाना। इनको नहीं मिला, करनी करने वालों को, क्रिया करने वालों को, जप करने वालों को, तप करने वालों को, तपस्वियों को ये सत्सबद का बोध नहीं। ओहूं सोहूं त्याग तपस्या, तामस सतरजे सोई। कह रहे महाराज जो ये ओम सोम का जाप जपा और त्याग करना, संन्यास धर्म को धारण करना और कठोर तपस्या करना, अष्टांग योग, सांख्य योग करना, ये सारे जो है ना रज सत और तम के अंतर्गत आते हैं, इनसे बाहर नहीं। गुणों के अंतर्गत आते हैं। 3 प्रकार के गुण है ना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही रखते हैं ओम सोम का जपा त्याग और तपस्या। इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठाते, तीनों गुणों से गुणातीत नहीं होते। गुणातीत तो केवल सत्सबद है। इन तीनों गुणों से बाहर, रज सत और तम से बाहर केवल और केवल सत्सबद है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, जब तक 3 गुणों के संग लगे रहोगे
तीन गुणों का ही उपाय करोगे तब तक तो त्रिलोकी के अंदर ही रहना। तीन गुणों से गुणातीत जब तक नहीं होंगे तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि चौथे पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कह रहे महाराज, कै सुखे राम सर्व अंग माया, काल सकल शिर होई। कह रहे सारे जो अंग है ना ये रज सत और तम के, ये सब माया के हैं और इनके अंतर्गत आने वाले उपाय वो भी सब माया के ही उपाय हैं और सबके सिर के ऊपर काल है। यानी जो कुछ भी इनको करने से सुख मिल रहा है वो सुख सदैव रहने वाला नहीं। ये सुख फूट जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला, थोड़ी देर का है, क्षणिक। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, हे नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, संतों सत्य सबद सो न्यारा वो, संतों सत्य सबद सो न्यारा, को जाने हरिजन प्यारा वो, संतों सत सबद सो न्यारा। इसलिए इस न्यारे सत शब्द का बोध करो और इसके बोध का आनंद अपने गट के भीतर ले। सूरत और शब्द का मेल हो जाए, सुरता इस दुनियात्मक शब्द के साथ, सत शब्द के साथ, निधिनाम के साथ, कुदरत कला के साथ, नेचर के साथ आनंद को प्राप्त करती रहे। उसी में ही मोक्ष और परम मोक्ष की प्राप्ति है। इसके अलावा तो मोक्ष और परम मोक्ष संभव नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संतान है सत्संग ने, राम 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 राम।